गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रमशा के माँ बाप उससे बोलते हैं कि बेटा तुम शानी से शादी कर लो, लेकिन इस बात पर रमशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। एनी, इस वक्त ना मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है तुम्हारे भाई। एनी समझा रही होती है रमशा इसमें मेरा क्या कसूर है, ये फैसला तो हमारे बड़ों का फैसला है ना। बेहतर होगा कि तुम अंदर चली जाओ, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरी दोस्त। रमशा छत पे जा रही होती है शानी को गालियां देने के लिए कि शानी तुम्हारी हैसियत क्या है मुझसे शादी करने के लिए, मैं इतनी हसीन और जमील हूँ, तुम किस कदर मुझसे शादी करना चाहते हो। आगे से एनी आ जाती है। एनी जैसे ही रमशा को रोकती है तो रमशा कहती है मेरे आगे से हट जाओ, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी दोस्त हो। क्योंकि इस वक्त तो मुझे सिर्फ और सिर्फ शानी की बहन दिखाई दे रही है। रमशा को अब सारे बुरे लग रहे होते हैं क्योंकि उसके दिमाग में अफनान की मोहब्बत का भूत सवार होता है। तुम्हारे भाई को तो आज छोड़ूंगी नहीं मैं, तुम देखो। रमशा बोलती है शानी ने ये सोचा भी कैसे कि वो मुझसे शादी करेगा, आज उसकी मैंने वो बेइज्जती करनी है सारी जिंदगी याद रखेगा। आगे से एनी रोकती है। एनी कहती है यार रमशा छोड़ दो, लेकिन रमशा किसी भी नहीं सुनती। रमशा, रमशा, एनी रमशा को जितना भी रोकने की कोशिश करती है रमशा नहीं रोकती है। भैया को बचाइए अल्लाह पाक। एनी वहद बंदी होती है जिसको रमशा के सारे करतूत का पता होता है। वो अल्लाह से दुआएं मांग रही होती है कि ऐ अल्लाह ये शानी से ज्यादा बहस ना करे और कोई झगड़ा ना हो। गाइस रमशा छत पर चढ़ जाती है और सामने देखती है कि शानी चेयर पर बैठा होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे पसंद करने की? रमशा को गुस्से में देखकर शानी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि अब मैं इससे क्या बोलूं। फिर वो अचानक से इसको इजहार मोहब्बत कर देता है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शानी ने जब अपना इजहार मोहब्बत कर दिया रमशा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो शानी की खूब बेइज्जती करती है। भाड़ में गई तुम्हारी मोहब्बत। वो शानी को धक्का देकर वापस चली जाती है। शानी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रमशा उसकी एक भी नहीं सुनती। इसके बाद शानी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि रमशा ने शादी से इनकार किया और वो कहता है कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो जरूर लूंगा। यार तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती हो? गाइस फिर आगे आप देखेंगे कि अलीज़ा थकी हुई होती है। अफनान कहता है यार तुम जॉब छोड़ दो, हमारे पास इतना सब कुछ है, जॉब करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। अफनान प्लीज। इसकी वजह से तुम हमेशा ही थकी रहती। अलीज़ा अफनान पर गुस्सा होती है। हालांकि उन दोनों की मंगनी के दिन करीब होते हैं लेकिन वो बिल्कुल उससे पॉजिटिव वे में बात ही नहीं करती। अभी मुझ में इतनी भी एनर्जी नहीं है कि तुमसे बहस कर सकूं। अलीज़ा बोलती है मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। अफनान बोलता है अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ तो बात मानो। कम से कम एंगेजमेंट से कुछ दिन पहले तो ऑफ ले सकती हो ना तुम। अफनान अलीज़ा से बोलता है कि एंगेजमेंट से कुछ दिन पहले तुम छुट्टी कर लो, हम शॉपिंग करेंगे, लेकिन ये बात उसे समझ नहीं आती। लेकिन क्यों? एंगेजमेंट के लिए कौन ऑफ लेता है अफनान? अलीज़ा का यही एटीट्यूड इन दोनों को रिश्तों को खत्म कर देगा। अलीज़ा कहती है मैं तो ऑफिस जाऊंगी, ऑफिस से वापस आकर फिर हम मंगनी कर लेंगे। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर अफनान वहाँ से चला जाता है। अफनान का दिल होता है कि हम शॉपिंग करें, कहीं घूमें फिरें, लेकिन अलीज़ा का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। अकेले अकेले कॉफी पी रहे हो? अब फिर अफनान उदास टीवी रूम में बैठा होता है और चाय पी रहा होता है कि वहाँ पर अचानक से अलीज़ा आ जाती है। अलीज़ा बोलती है अफनान अगर चाय पी रहे थे तो मुझे भी याद कर लेते। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है? अफनान बोलता है बात अलीज़ा सीधी सी है, मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ तुम मेरी बात का जवाब नहीं देती। अलीज़ा बोलती है यार मैं थकी हुई होती हूँ। मेरा सारा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो है। अफनान दिल में सोचता है चलो ये मजाक भी अच्छा है। गाइस अब अलीज़ा के पास तो टाइम नहीं होता कि अफनान को टाइम दे और उसके साथ घूमे फिरे, तो इसलिए अफनान रमशा को बुला लेता है और उसके साथ हर जगह पे घूमता है। ना सिर्फ मैं तुम्हें जान गया हूँ बल्कि बहुत अच्छे से पहचान भी गया हूँ। अब इतना अरसा साथ रहने के बाद और आपस में घुलने मिलने के बाद अफनान रमशा को कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानता हूँ और तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। मुझे ये बताओ कि क्या खाओगी, कहाँ चले? गाइस ये एक बात लाजमी नोट कर लें, लड़का हो या लड़की हमेशा यही चाहता होता है कि सामने वाला उसकी बात सुने और उसके साथ घूमे फिरे, तब रिश्ता मजबूत होता है। मुझे आप ही बताएं कि आपको अगर भूख लग रही तो आप क्या खाएंगे? अब गाइस अफनान रमशा से पूछता है कि खाने में क्या खाओगी। रमशा पूछती है आपको खाने में क्या पसंद होगा। जब वो कहता है मुझे कुछ भूख नहीं है तो आगे से रमशा बोलती है भूख तो मुझे भी नहीं है, चलते हैं हम दोनों बातें करेंगे। फिर एक काम करते हैं कि हम बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। अब गाइस अफनान के साथ अलीज़ा तो खैर से बातें ही नहीं करती। उसे वही शख्स पसंद होता है जो उसके साथ ढेर सारी बातें करे, उसका गम हल्का करे और उसके साथ घूमे फिरे। फिर जब अफनान ऑफिस चला जाता है उसका दोस्त उससे बोलता है तुम आजकल एक लड़की के साथ बहुत ज्यादा घूम फिर रहे हो, उसके साथ ज्यादा घुमा फिरा ना करो, ऐसा ना हो उसके दिल में बस जाओ। मैंने उस तरह की लड़की के साथ पहले कभी इंटरेक्ट नहीं किया। अफनान बोलता है मैं जब भी उससे बात करता हूँ मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो अलग सी लग रही थी। अफनान का कहना ये होता है कि मैंने जितनी लड़कियां भी देखी हैं वो उन सब से मुख्तलिफ है। देखो ऐसा ना हो जो आज अलग सा लग रहा है उसको कल को खुद से अलग करना मुश्किल हो जाए। अफनान के दोस्त ने बात तो ठीक कही है। अब अफनान को तो मालूम नहीं होता लेकिन रमशा तो उसके पीछे मरी जा रही होती है। मैंने तुम दोनों का रिश्ता करके बहुत बड़ी गलती की है। अब गाइस होता ये है कि अफनान का वालिद अलीज़ा और अफनान की आपस की बातें सुन लेता है और उनका दोनों का झगड़ा भी देख लेता है, तो वो ये मुद्दे पे आता है कि दोनों आपस में सही नहीं रह सकते। वो कहता है मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम दोनों का रिश्ता खत्म कर दूं।
ये बात सुनकर अलीज़ा और अफनान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्यों। लेकिन गाइज मैं समझता हूँ कि एक हद तक बात ठीक भी है। जब अलीज़ा मोहब्बत ही नहीं करती तो फायदा ही क्या है। और दूसरी साइड पर जब अफनान को रमशा जैसी लड़कियां पसंद आए तो अलीज़ा को छोड़ दे। क्योंकि गाइज बात ये होती है कि बेजोड़ रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाता, क्योंकि ना वो खाने की टेबल पर आपस में सही से बात करते हैं, वहाँ पे भी गुस्से में बात करते हैं और ये अफनान का वाले देख रहा होता है। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको हमारे रिव्यूज बहुत अच्छे लगे होंगे और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।